हरिओम। रामायण की सीख ही हमारी ताकत है। रामायण एक ऐसे राजवंश की कहानी है जो पति, पत्नी, भाई और परिवार के सभी सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श प्रस्तुत करती है। रामायण से कुछ न कुछ सीख मिलती है। रामायण के हर एक प्रसंग से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख ये है जीत बुराई पर अच्छाई की। इसके बारे में हम सब बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। रावण ने सीता पर बुरी नज़र डाली और उनका हरण कर लंका ले गए। फिर भगवान श्री राम रावण को पराजित करके सीता को वापस ले आए। इस घटना का सार यह है कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो जीत भी आपके जीवन से कोसों दूर रहेगी। रामायण से हमें यह भी पता चलता है कि धन धान्य से बढ़कर हैं रिश्ते। एक सौतेली माँ ने राम को वनवास भेजा। राम के साथ दूसरी सौतेली माँ का बेटा लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के साथ चल पड़ा। 14 साल तक दोनों भाई वन में रहे। वही जो सौतेली माँ जिसने भगवान राम को वनवास करवाया था, तो उसी कैकेयी के बेटे भरत ने भाई के लिए गद्दी ठुकरा दी। भगवान राम की वापसी पर उन्हें राजकाज संभालने का आग्रह किया। सीता की बहनों ने भी स्वार्थ से ऊपर उठकर रिश्तों को निभाया। प्यार और संस्कार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों की जगह रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। भाइयों के बीच भूल से भी लालच और विश्वासघात की जगह नहीं बन पाई। इससे हमको ये भी पता चलता है कि संगत का भी असर पड़ता है, मनुष्य पर संगत का असर पड़ता है। कैकेयी अपने बेटे भरत से ज़्यादा अपने सौतेले बेटे राम को प्यार करती थी, लेकिन अपने मायके से आई दासी मंथरा के कान भरने की वजह से उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पहले वो ऐसी नहीं थी, तो इसे संगत का असर कहेंगे, जिसने कैकेयी के अंदर नकारात्मकता को हावी कर दिया। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि माफ़ करना बड़ा गुण है। रावण अगर सीता का हरण नहीं करता तो युद्ध और उसका पतन नहीं होता। लक्ष्मण से बदला लेने के लिए रावण ने ऐसा ही किया। रावण की बहन शूर्पणखा का लक्ष्मण ने अपमान किया था, लेकिन क्रोध, विश्वासघात, प्रतिशोध में उसने अपना ही नहीं पूरे खानदान का नुकसान कर लिया। इसलिए बदला लेने की जगह माफ़ करना सीखना चाहिए। रामायण से हमें ये भी सीख मिलती है कि कोई बड़ा नहीं, ना ही कोई छोटा। भगवान राम ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उनकी नज़र में सब समान थे। केवट सबरी ही नहीं, पशुओं के साथ वे करुणा के साथ पेश आते थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो छोटे बड़े, अमीर गरीब के भेदभाव के चक्कर में नहीं फंसता। रामायण से हमें सच्ची भक्ति और समर्पण का भी पता चलता है। भगवान हनुमान ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और राम के प्रति निस्वार्थ सेवा सिखाती है कि ज़रूरत के समय अपनों की किस तरह मदद की जाती है। जब हम खुद को उस सर्वव्यापक के चरणों में बिना किसी संदेह समर्पित कर देते हैं, तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। रामायण से हमें यह भी पता चलता है कि धोखे से कुछ हासिल नहीं होता। रावण सीता को धोखे से उठाकर ले आया था। वह तो खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असल में वो लंका में सीता का मायावी रूप ही लेकर आया है। उसके इस काम से उसका नाश हो गया। इससे ये सबक मिलता है कि लालच में कभी तृप्ति नहीं होती, सिर्फ घमंड का नाश होता है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि सच्चाई का हमेशा साथ दें। जटायु की ईमानदारी, सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके जीवन की असली खुशी थी भगवान राम को खुश करने में। इसी कोशिश में उन्होंने अपने प्राण तक खो दिए थे। यह कहानी बताती है कि हार कर जीतना कहीं ज़्यादा अच्छा है, बजाय जीत कर हारने से। रामायण से हमें धैर्य, दृढ़ संकल्प और उत्साह का भी पता चलता है। इसका उदाहरण सबरी है। बहुत समय पहले गुरु ने उनसे भगवान राम की प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। सबरी रोजाना उसी उत्साह के साथ भगवान के इंतजार में उस जगह को साफ करती, उनके लिए रोज फूल फल तोड़ती। गुरु के शब्दों में उन्हें पूर्ण विश्वास था, इसलिए धैर्यपूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ प्रतीक्षा कर पाई और उन्हें इसका मनचाहा परिणाम मिला और भगवान श्री राम उनसे खुद मिलने आए। रामायण से हमें प्यार और दया का भी पता चलता है। भगवान राम का जिम्मेदारी के साथ एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करना उनके प्रेम और दया भाव जैसे मानवीय गुणों का परिचायक है, तो इन्हें अपनाने की आवश्यकता है। एकता का संदेश भी पता चलता है। रामायण की कहानी विविधता में एकता की सीख देती है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और 4 बेटे।
परिवार में सभी का स्वभाव अलग अलग था। इन सब के बावजूद अच्छे बुरे दिनों में सब एक होकर रहे। कैकेयी के मन में थोड़ा बैर जरूर आया, लेकिन कभी भी उन्होंने सौतेले बेटे राम के बारे में बुरे विचार नहीं रखे। बाद में अपनी गलती समझ आने पर पश्चाताप भी किया। इसी तरह परिवार को एक सूत्र में पिरोकर चलने की आवश्यकता हम सबको है। तो रामायण से हमें सबरी की सच्ची भक्ति का पता चलता है, तो लक्ष्मण की भ्रातृत्व की भावना का पता चलता है, और रावण की गलतियां भी बहुत कुछ सिखा जाती हैं। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं। यदि हम इन गुणों को थोड़ा सा भी अपना लें तो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख को अपने व्यक्तित्व जीवन में उतारने की आवश्यकता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें।